हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। चौथे अध्याय के 8वें पद तक हम पहुंच चुके हैं। 8वें पद में ऐसा लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। किसकी बात कर रहा है पौलुस? वो विचार जो हमें कहता था, हमें मजबूर करता था नशा कर ले। वो विचार जो हमें मजबूर करता था कि गंदी पिक्चर देख ले। वो विचार जो हमें मजबूर करता था सिगरेट पी ले। वो विचार जो हमें मजबूर करता था झूठ बोल दे। वो सब कुछ हमसे करवाता था जो सही नहीं है। और क्योंकि हम उनके अधीन थे, वो हमारे स्वामी बन गए। ये संसार की आदि शिक्षा, ये परंपराएं और वो सामर्थ्य जो इस सांसारिक स्तर पर कार्य करती है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर इन सब के दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे। पर अब वो कह रहा है, जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। आप सोच सकते हो इस अद्भुत सत्य के बारे में। जब हम सोचे, हमने ना केवल परमेश्वर को पहचाना, उसने हमको पहचान लिया। है कोई ऐसा जो संसार में लोगों को ढूंढता हुआ आए? हमेशा से ये हुआ कि पृथ्वी के लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा, खोज की, पुकारा। कितनों की प्रार्थना ये थी, है कोई परमेश्वर? अगर है तो मुझे बचा ले। हमेशा से ये हुआ कि मानव जाति ने अपने सृष्टिकर्ता को खोजा। और पहली बार ऐसा हुआ कि सृष्टिकर्ता खुद ही लोगों के पास आ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग उसे खोजने नहीं गए, वो खुद स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ा, परमेश्वर ने स्वयं बलिदान किया अपने आप को। उसको पता था कि आदमी अपनी कोशिशों के आदि दब जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए सृष्टिकर्ता ने निर्णय लिया, अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र के आत्मा को हमारे भीतर डाला और हमें पुत्र होने का अधिकार दे दिया। और यही यहाँ पे पौलुस कह रहा है 9वें पद में, उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों तुम फिरते हो अब, जिनके तुम दोबारा दास नहीं होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। और मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, पौलुस कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। अब यहां गलातियों में क्या हो रहा था? यहूदी लोग मजबूर कर रहे थे यहूदी पर्वों को मानने के लिए, मनाने के लिए। अन्य जाति जो थे उनको जबरन कहा जाता था कि वो यहूदी पर्वों को मनाएं। फसह का पर्व, अलग अलग पर्व, जो कुछ पुराने नियम में, जो कुछ व्यवस्था के अधीन मूसा ने कहा था लोगों को करना है, वो सब कुछ उनसे करवाते थे। ये खास दिन है, इस दिन ऐसा करो, इस दिन ऐसा पहनो। और ये जबरदस्ती उनको करना पड़ रहा था। और ना केवल जबरदस्ती, वो इन बातों के अधीन आ रहे थे कि शायद ये करना जरूरी है, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। अगर आज के लिए मैं इन पदों को आपको समझाना चाहूं प्रायोगिक रीति से, खास दिन अगर मैं कहूं क्या है? कोई कहता है ईस्टर, ईस्टर को मनाना बहुत जरूरी है, क्रिसमस। बात उन दिनों की नहीं है। उस दिन क्या हुआ? ईस्टर क्या बोल के लोग मनाते हैं कि प्रभु यीशु का जी उठना। गुड फ्राइडे, प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, वो मर गए। तीसरे दिन ईस्टर, वो जी उठे। पर क्या ये मनाना जरूरी है? क्या ये मनाकर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? अगर ऐसा हम सोचते हैं, क्या हम व्यवस्था के अधीन नहीं है? मैंने क्या बोला? अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, पुत्र हूं, तो मुझे अब कोशिश नहीं करना कि मैं उसे प्रसन्न कर सकूं। जब तक मैं बालक था, मैं निर्देश के अधीन था, मैं व्यवस्था के अधीन था, मुझे बताया जाता था क्या सही है क्या गलत है। और आज जब मैं पुत्र हूं, ना केवल पुत्र हूं, पुत्रत्व का आत्मा मुझ में है, वो पवित्र आत्मा मुझ में है, वो अभिषेक मुझ में है जो मुझे सब बातें सिखाता है। अब मुझे आवश्यकता नहीं है कोई मुझे बाहर से आके बताए क्या सही है क्या गलत है।
पौलुस यही समझा रहा है हमें इन पदों के द्वारा कि कोई खास दिन नहीं है, कोई खास पर्व नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। सब दिन अद्भुत अलौकिक है और रोज एक नया दिन है। कृपया मेरी आज यही विनती है, किसी भी प्रकार के धार्मिक बोझ के नीचे नहीं आना। स्वतंत्र रहो, आजाद रहो, आनंदित रहो। तो आज के लिए इतना काफी है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।